नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 5 मार्च 2024, दिन मंगलवार। हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार रात इस्तीफा दे दिया। 20 फरवरी को नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद के चुने गए थे। इसके अलावा 3 अन्य उम्मीदवारों को गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटें खाली थी। सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 18 से 60 वर्ष की 5 लाख पात्र महिलाओं को नए वित्त वर्ष से 1500 रुपये पेंशन, CM ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र की 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रही है। 18 से 60 साल तक की 5 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500 रुपये हर माह देने की घोषणा करते हैं। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। सबसे बड़ी गारंटी को लागू करने का निर्णय लिया है। विधानसभा के बजट सत्र के समय इसकी घोषणा की जानी थी। हो हल्ले के बीच इसका ऐलान नहीं किया गया। गारंटी को लागू करने में राज्य सरकार के सालाना करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना का नाम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदेश की बहनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। इसके लिए उनकी वचनबद्धता अटूट है। इससे प्रदेश के सभी परिवार सीधे सीधे जुड़ेंगे। प्रदेश सरकार सभी पात्र महिलाओं के फार्म भरवाएगी। 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा एरियर मिलेगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश नियमित सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। संशोधित वेतनमान के कुल एरियर का 1.5% मार्च और 3% भुगतान वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में किया जाएगा, जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25% की दर से वितरित किया जाएगा। संशोधित वेतनमान का एरियर वेतन पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाएगा। हजारों दैनिक वेतन भोगी और अंशकालिकों को तोहफा, दैनिक मजदूरी की दरों को किया संशोधित। हिमाचल प्रदेश में हजारों दैनिक वेतन भोगियों व अंशकालिकों को सरकार ने तोहफा दिया है। विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगियों सहित अंशकालिकों की दैनिक मजदूरी की दरों को संशोधित किया गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस संबंध में सोमवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अंशकालिकों को 1 अप्रैल 2024 से 50 रुपये प्रति घंटे तक संशोधित किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में दैनिक वेतन भोगियों अंशकालिकों को संशोधित दैनिक वेतन पर 25% वृद्धि दी जाएगी। ये दरें विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों अंशकालिकों पर लागू होगी। वहीं सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तता संस्थान और संसाधनों की उपलब्धता पर सरकार के निर्णय को लागू कर सकेंगे। बारिश बर्फबारी से बड़ी दुश्वारियां, 601 सड़कें और 1436 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। सोमवार शाम तक प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित 601 सड़कें बंद रही। 1436 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप हैं। 124 पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हैं। भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ होते ही लाहौल किन्नौर में 20 जगह हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी हुई है। सोमवार को प्रदेश में बेशक धूप खिली, लेकिन दिक्कतें बरकरार हैं। लगातार चौथे दिन भी लाहौल किन्नौर और पांगी का सड़क संपर्क देश दुनिया से कटा रहा। कुल्लू, चंबा, लाहौल, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, मंडी के बर्फबारी वाले इलाकों में विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाएं देना चुनौती बन गया है। सोमवार को विद्यार्थी बर्फ में चलकर वार्षिक परीक्षा देने पहुंचे। मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 व 5 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। 6 और 7 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर फिर बारिश बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। 8 से 9 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। राजधानी शिमला व अन्य भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे।
अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस की कैबिनेट बैठकों में गाली गलौज तक पहुंची नौबत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों और कर्मों का ही फल है। कांग्रेस में खुद खलबली मची हुई है। कैबिनेट बैठकों में गाली गलौज तक की नौबत आ गई है। राज्यसभा सदस्य के चुनाव में प्रदेश सरकार के विरोध में ही वोटिंग होती है। कांग्रेस में अपनी ही अंतर्कलह है, इनके ही लोग संतुष्ट नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक में भी कांग्रेस के बीच चिंगारी सुलग चुकी है। कांग्रेस का नाटक हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक जारी है। केंद्रीय मंत्री सोमवार को सलोह स्थित एक कार्यक्रम और ऊना में बाइक रैली में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा की कहीं कोई भूमिका नहीं है। कैबिनेट बैठकों से उनके मंत्री नाराज होकर बाहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है कि जन जन उनकी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट सहित मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में 400 पार करेगी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी मंडी की सुमन, रचा इतिहास। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की बेटी सुमन कुमारी ने बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनकर इतिहास रच दिया है। सीमा सुरक्षा बल के इंदौर स्थित केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय में 8 हफ्तों के कठिन प्रशिक्षण में अच्छा रैंक लेकर सब इंस्पेक्टर सुमन ने यह मुकाम हासिल किया। 56 पुरुष प्रशिक्षुओं के बीच अकेली महिला ने प्रशिक्षण लेकर बहादुरी दिखाई है। अब तक बीएसएफ में यह कोर्स देश में किसी भी महिला जवान ने नहीं किया था। सुमन मंडी के तुंगल घाटी के छोटे से गांव कुटल की रहने वाली हैं। 28 वर्षीय सुमन बीएसएफ की पंजाब यूनिट में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। 2019 में परीक्षा देने के बाद वह 2021 में बीएसएफ में भर्ती हुई। पंजाब में एक प्लाटून की कमान संभालते हुए सीमा पार से स्नाइपर हमलों के खतरे का एहसास होने के बाद सुमन ने स्नाइपर कोर्स का संकल्प लिया। सुमन ने स्वेच्छा से स्नाइपर कोर्स के लिए आवेदन किया। सीनियर ने भी उसकी बहादुरी को देखते हुए उसका मनोबल बढ़ाया और कोर्स के लिए मंजूरी दी। नाहन में भोले शंकर के विवाह की रस्में शुरू। रानीताल के शिव मंदिर में हल्दी, गाए मंगल गीत। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर रानीताल में स्थित शिव मंदिर में भव्य समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भगवान शिव के विवाह के कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई। पारंपरिक रीति रिवाजों से भोले बाबा के विवाह समारोह की शुरुआत हल्दी से की गई। इस दौरान कुम्हार गली स्थित छोटे शिव मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा को बान यानी हल्दी की रस्म निभाई गई। युवा शिव मंडल के संदीप कश्यप ने बताया कि सबसे पहले शिव प्रतिमा को स्नान करवाया गया। इसके बाद मौजूद महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ भगवान को बान लगाया। 5 से 7 बार हल्दी की रस्म पूरी करने के पश्चात रिवाज के अनुसार बान को उतारा भी गया। पुनः स्नान के पश्चात महिलाओं ने संगीत का कार्यक्रम भी किया। वहीं संदीप ने बताया कि इसी कड़ी में मंगलवार को भी संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही 12 फरवरी से रोजाना रामचरितमानस का पाठ भी जारी है। उन्होंने शहरवासियों से 6 मार्च को होने वाली शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में 80 से 100 लोगों ने भाग लेकर विवाह की रस्म का आनंद उठाया। एचआरटीसी चालक को बस में मिली 38,000 की नकदी, लौटाई महिला की मुस्कान। चंद सिक्कों की चमक व्यक्ति को बेईमान बना देती है, लेकिन यहाँ हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक का ईमान नहीं डोला। मामला बिलासपुर जिला के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक का है। एचआरटीसी बस कसोल से बिलासपुर जा रही थी। इसी दौरान कसोहल से एक महिला बिलासपुर जाने के लिए बस में बैठी। महिला यात्री गंतव्य पर उतर गई, लेकिन अपना बैग बस में भूल गई। इसके बाद जब बस एचआरटीसी की वर्कशॉप पहुंची तो चालक की नज़र बैग पर पड़ी। चालक अमरचंद ने बैग खोलकर देखा तो उसमें करीब 38,000 रुपए थे। उसने इसकी सूचना क्षेत्रीय प्रबंधक को दी। इसके बाद जब बैग की तलाशी ली तो उसमें उसका एड्रेस मिल गया। इस पर संपर्क कर महिला को बैग के बारे में जानकारी दी। इसके बाद महिला ने एचआरटीसी कार्यालय पहुंचकर अपना बैग प्राप्त किया। चालक अमरचंद की ईमानदारी पर सभी अधिकारियों तथा महिला ने प्रशंसा की। क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक लखनपाल ने बताया कि यह मामला 22 फरवरी का है। सोमवार को बैग महिला को लौटा दिया गया। मंत्री जगत नेगी बोले, सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भाजपा, जयराम सबसे बड़े बेशर्म। भाजपा द्वारा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर होने के बयान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बेशर्म पार्टी बन गई है और प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सबसे बड़ा बेशर्म करार दिया है। जगत नेगी ने कहा कि प्रदेश में सरकार स्थिर नहीं होती तो बीजेपी अब तक उन्हें नहीं छोड़ती और अब तक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नाच रहे होते, लेकिन जयराम ठाकुर दर दर भटक रहे हैं। कभी दिल्ली, चंडीगढ़ और कभी शिमला पहुंच रहे हैं। भाजपा के पास बहुमत नहीं है।
जबकि कांग्रेस की सरकार बहुमत में है। सरकार गिराने के लिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पहले 6 लोगों को निष्कासित करवा रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जो निष्कासित हुए वह कांग्रेस के विधायक थे, तो बीजेपी का क्या मतलब बनता है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए। भाजपा ने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बेशर्म पार्टी बन गई है और जयराम ठाकुर सबसे बड़े बेशर्म हैं। वहीं बागी विधायकों को लेकर जगत नेगी ने कहा कि उन्हें यदि कांग्रेस पार्टी सरकार या मुख्यमंत्री से उन्हें कोई शिकायत थी तो वह विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखते, और यदि उन्हें पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं लगी तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जाओगे तो डंडा तो चलना ही था। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कट मोशन में यदि बहुमत ना हो तो सरकार गिर जाती है। आज का सुविचार, जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।